अब बच्चों अपने व्यापार और वाणिज्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, उसके लक्षणों के बारे में भी अपने चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर तुमको तीन मुद्दे दिए हैं व्यापार और वाणिज्य के अंतर के। सबसे पहला अर्थ, व्यापार में धन के बदले में वस्तु या सेवा का विनिमय होता है और वाणिज्य में व्यापार के अतिरिक्त सेवाओं का समावेश होता है। कार्यक्षेत्र, व्यापार का कार्यक्षेत्र कैसा है? सीमित है। और वाणिज्य का कार्यक्षेत्र कैसा है? विशाल है, क्योंकि उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। इसलिए पक्षकार में, व्यापार में दोनों पक्षकार हैं वो कैसे होते हैं? लगभग एक दूसरे से परिचित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आंतरिक व्यापार देखने को मिलता है। इसलिए और वाणिज्य में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, तो इसके लिए यहाँ पर दोनों पक्षकार अधिकांश रूप से कैसे होते हैं? अपरिचित होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे अपने आर्थिक धंधा की प्रवृत्ति के वर्गीकरण का तीसरा, उद्योग अर्थात मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए कच्चे माल पर विविध प्रक्रिया द्वारा उत्पादन करके तुष्टिगुण में वृद्धि करने की प्रक्रिया अर्थात उद्योग। अर्थात के प्राकृतिक की तरफ से हमें क्या मिलता है? कच्चा माल सामान मिलता है, उस पर हम मानव सर्जित यंत्रों का उपयोग करके क्या करते हैं? उसको तैयार माल बनाते हैं और फिर उसको ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। तो ये क्या हुआ? उद्योग हुआ। जैसे कि उदाहरण देखें तो लकड़ी से फर्नीचर का उत्पादन करना। लकड़ी क्या है? प्राकृतिक संपत्ति है। और फर्नीचर हमने कैसे बनाया? मानव सर्जित यंत्रों का उपयोग करके, बराबर। इसी तरह से कपास से कपड़े का उत्पादन करना। अब यहाँ पर कुछ वर्गीकरण है उद्योग के, जिसमें पहला है प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योग में ये उद्योग कैसा है? मूलभूत उद्योग है। ये किसके द्वारा होता है? समुद्र, भूमि और हवा से हमें जो भी प्राप्त चीजें होती हैं उसका ही हम उपयोग करते हैं, जो संपूर्ण रूप से किस पे? प्राकृतिक पर निर्भर है। जैसे कि भूमि पर कृषि करना, पशुपालन करना, मुर्गी बतख पालन करना और मत्स्य उद्योग, मछली उद्योग इत्यादि। ये सब कैसे हैं? प्राथमिक उद्योग, जो हमें कहाँ से मिले हैं? प्राकृतिक की तरफ से मिले हैं। अब गौण उद्योग अर्थात के प्राकृतिक द्वारा मिले गए चीज सामान पर विविध प्रकार के यंत्रों और टेक्नोलॉजी की सहायता से माल तैयार करना और फिर उसको क्या करना? ग्राहकों तक पहुंचाना। इस दौरान की जाने वाली संपूर्ण प्रक्रिया क्या मानी जाती है? गौण प्रक्रिया मानी जाती है, गौण उद्योग माना जाता है। जैसे कि खाद्य उद्योग, रंग और रसायन उद्योग और स्टील उद्योग इत्यादि। तीसरा है तृतीय उद्योग। विशाल क्षेत्र होता है, जैसे कि प्राथमिक और गौण उद्योगों की सहायता और सेवा देने के अलावा ग्राहकों के पास बहुत पास होते हैं। जैसे कि प्राथमिक और गौण उद्योग द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उस पर विविध प्रक्रिया द्वारा ग्राहकों के लिए अधिक उपभोग योग्य बनाया जाता है। कि जैसे कि डेयरी उद्योग, अब जो हमें गाय से कि भैंस से जो दूध मिलता है ये सब कैसा है? प्राकृतिक, परंतु दूध में से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे कि दही है, छाछ है, मक्खन है, पनीर है। ये सब क्या किया गया कि दूध पर प्रक्रिया की गई। दूध तो है ही पीने लायक, परंतु उसके अलावा भी उसमें से और भी चीजें बनाई गई। तो ये कैसा है? तृतीय उद्योग। जैसे कि शीतल पेय उद्योग है, बेकरी उद्योग है इत्यादि। तृतीय उद्योग में वाहन व्यवहार, बैंक, बीमा, गोदाम, आढ़ती या सूचना संस्था इत्यादि सेवाओं का भी क्या होता है? उपयोग किया जाता है, समावेश होता है। जैसे कि हमें क्या मिला? गेहूं कहाँ पर उगते हैं? भूमि में। भूमि कैसी है? प्राकृतिक संपत्ति है। तो गेहूं में से क्या बना? आटा तो बनता ही है, परंतु मैदा भी बनता, और मैदा में से कितनी ही बेकरी की बहुत सी चीजें बनती, जिसका हम क्या करते हैं? खाद्य उपयोग करते हैं। तो ठीक है, तो इसे हम तृतीय उद्योग में समावेश करेंगे। तो बेटा यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि व्यापार और वाणिज्य का पहला चैप्टर हमारा पूरा हुआ। अब यहाँ पर तुमको कुछ स्वाध्याय दिए हैं, जिसको अपने तुम लोग अंदर से इस चीज को सॉल्व कर लेना। और कुछ एक एक वाक्य के प्रश्न हैं, इसके अलावा और भी संक्षिप्त में है, मुद्दासर हैं, सविस्तार हैं। तो ये सब तुमको कहाँ से? अंदर चैप्टर के अंदर से इसके आंसर मिल जाएंगे, और ध्यान से पढ़ोगे तो सभी प्रकार के तुमको उत्तर अंदर मिलेंगे। और कृपा करके इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।